जरा शांति जी भाई, जी माना कि मुख्यमंत्री धामी को नहीं पता, उमेश कुमार जी ने, उमेश काऊ जी ने कोई प्रस्ताव दिया, क्या दिया, आपने कहा वो सहारनपुर के हैं, कहाँ के जहाँ के भी होंगे मूल रूप से, उनको भी जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा मियाँ वाला है, मियाँ नाम मुसलमानी नाम है, तो इसलिए से बदल दो। लेकिन कम से कम एक कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा की दादी, मतलब ओरिजिनल दादी, जो मूल रूप से जिनसे शादी हुई थी, हेमंत नंदन बोगड़ा की, बुगानी से बारात आई थी डोप श्रीकोट। हालांकि विजय बोगड़ा जो इलाहाबाद में, जो उनकी बाद में पत्नी थी, उनके बच्चे हुए, लेकिन उन बड़ी बड़ी दादी के बच्चे हुए नहीं। तदुपरांत दूसरी शादी से बच्चे हुए। तो उनकी जो ओरिजिनल बड़ी मां, और विजय बोगड़ा की बड़ी मां और सौरभ बोगड़ा की बड़ी दादी, तो उनकी बारात गई थी डोब श्रीकोट से। तो डोब जो श्रीकोट है, इस पेन को अगर आधा कर दो तो पेन के आधे भाग में डोब है, जहां रहते हैं डोभाल, और आधे भाग में, गांव के आधे भाग में है नेगी और मियां। अब जब शादी हुई तो उनकी दादी की डोली उठाने के लिए, उनका सारा काम करने के लिए, ये काम तो मियां ने किया, क्योंकि भाई उनकी दीदी बोली, उनके जीजा हुए उस तरह से हेमंत नंदन बोगड़ा। तो क्या ये सौरभ बोगड़ा को भी नहीं पता था कि मियां इतने ऊंचे ठाकुर होते हैं? कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए था। अगर सीएम धामी का, चलो माना उनको नहीं जानकारी है। ऐसा है जी, राजीव तो पढ़े जी लिखे सौरभ बोगड़ा तो जरा विजय बोगड़ा से बोलना जरा करो। देखिए राजीव जी, जरा विजय बोगड़ा से बोलना, कभी दो गढ़वाली के शब्द बोल के दिखा दे। बोगड़ा होने से बोगड़ा थोड़ी ना होता है। तो उन्हीं के बच्चे हैं वो। सौरभ पिता के नाम पर चुनाव लड़े, जीत गए, पिता के नाम पर मंत्री बन गए, मगर उत्तराखंड की स्थिति कहाँ जानते हैं। वो तो शायद बंगाल से, वो बांग्लादेश से आए बंगालियों को ही उत्तराखंड का मूल समझ रहे हैं। उन्हीं को जो है पिछड़ी जाति का, उन्हीं के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पता नहीं क्या क्या आरक्षण मांगने की बातें कर रहे, कोई मूल निवास बनाने की बात कर रहा। ये समझ रहे हो आप, ये लोग उत्तराखंड की तासीर के लोग नहीं हैं। ये लोग पूंजीपतियों के बच्चे हैं। इनको यदि लाभ दिखता हुआ दिखेगा तो ये तो अपने नाम के आगे भी बंगाली लगा देंगे, इन्हें कहीं फर्क नहीं पड़ता। ये कहां जानते हैं उत्तराखंड भाई। उत्तराखंड के लिए यदि मरे पिटे होते, लड़े झगड़े होते, मुकदमे झेले होते, जेल देखी होती, तब इनको पता लगता उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में पहाड़ के बारे में जानते क्या है? ये अपना ही डोब सिरकोट में या बुगानी में कितने गए, आप बता दीजिए रिकॉर्ड में, अगर ये कभी गए हो महीने में एक बार भी। तो ये सिर्फ उत्तराखंड में सत्ता भोगने के लिए आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को चेहरा बनाकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। चलिए, अगर इनको नहीं पता, आपने कहा नहीं आए, तो इलाहाबाद के थ्रू आके बंगाली कहते हैं। लेकिन ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जनरल खंडूड़ी की बेटी है, विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी, ये भी वहां के बगल वाले गांव की है। मौलिक रूप से जो जनरल खंडूड़ी का गांव है, वो श्रीनगर पौड़ी मार्ग पे है, डोब श्रीकोट से थोड़े पहले। और अगर जो ससुराल है वो चमोली जनपद में है, तो वहां भी जो है, कम से कम ऋतु खंडूड़ी तो पढ़ी लिखी है, उनको तो मालूम रहा होगा, इन्हीं से पूछ लेते। ऋतु खंडूड़ी जी कौन सा पहाड़ में रही हैं? वो भी तो पिता के नाम का इस्तेमाल कर रही है, परिवारवाद की भेंट है। बाकी है क्या उनकी उपलब्धि? मुझे बता दो उत्तराखंड में उन्होंने करा क्या है। और जब उनके ऊपर आरोप लगे विधानसभा सही ना चलाने के लिए, अब वो भी कह रही है मैं पहाड़ी हूं। पहले वो पहाड़ी बोलने से अपने आप को बहुत वो करती थी। कहने का मतलब है राजीव जी, समझिए 25 वर्षों का ये विकास है कि आज उत्तराखंड अपने ही राज्य में, अरे चलिए मान लिया 2 लोगों को नहीं पता, ऋतु खंडूड़ी को भी नहीं पता कुछ, सौरभ बोगड़ा का आपने बता दिया, पर सतपाल महाराज तो दुनिया में सत्संग करते हैं, ये भी पौड़ी मूल के हैं, चुनाव भी लड़े उससे पहले, इनकी पत्नी भी जीती है वहां से। सतपाल महाराज के ज्ञान पे तो शंका नहीं करेंगे ना, उनको तो मालूम रहा होगा कि मियाँ कितनी ऊंची जाती है। सतपाल महाराज तो मूछे ऐसी ऊंची करते हैं, और वो रावत है, उनके भी रिश्ते हैं मियाओं से। मैं इतना जानता हूं कि सतपाल महाराज जी का कद बहुत बड़ा है। वो एक संत के रूप में बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। मगर फिर बात आती है, इतना महान संत जब वो धामी से नीचे बैठने को स्वीकार कर ले, तो फिर शंका खड़ी होती है कि राजनीति में आदमी का राजनीतिक पतन किस तरीके से होता है। सतपाल महाराज जी जैसा महान व्यक्ति
मेरे को बड़ी वेदना होती है। उनको सर्वोच्च में तो रहना चाहिए था। आपके टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह जीवन भर मंत्री नहीं बने। उन्होंने कहा मैं राजा था, राजा हूं और राजा रहूंगा। टिहरी का मैं सांसद हूं, मैं वहां का, मैं नीचे नहीं बैठूंगा कभी। तो आदमी का कद उसका चरित्र बता देता है। मगर सतपाल महाराज जी बताओ, धामी जी के नीचे मंत्री बने बैठे। क्या सतपाल महाराज जी को नहीं महसूस होता कि पूरे भारत में, नेपाल में, हरियाणा में, राजस्थान में तुम्हारे अनुयायियों को कितना बुरा लगता होगा? महाराज जी को बता रहा होगा मियाँ कैसे होते हैं, क्योंकि रावतों के तो रिश्ते हैं, मेरे खुद रिश्ता है मियाँओं से। उनको सब पता है। महाराज जी को जानकारी होगी नहीं होगी? सतपाल महाराज जी को सब पता है, मगर क्या करे, राजनीति में अंधे हो रखे, अपमान सह रहे हैं। अच्छा, डाउन हो गए इसलिए बोल नहीं पाए होंगे। वो इनका मतलब बयान बोल तक नहीं नहीं पा आ रहे रहा, हैं। बयान तक नहीं आ रहा उनका कि ये कैसा अपमान भाजपा ने कर दिया। आप तो ठाकुर समुदाय के बड़े बड़े विद्वान हैं, आपको तो आगे आके आना चाहिए था कि सरकार ने कैसे अपमान कर दिया हमारा। मगर मैंने फिर कहा ना कि जब स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है तो वो अपना कद भूल जाता है, अपना पद भूल जाता है, और सिर्फ एक लक्ष्य में रहता है कि कैसे सत्ताधीश बने रहे। उसमें आपका फिर सवाल आप पे शांति भाई मान गए, शांति भाई इस बात को मान गए, लेकिन सुबोध उनियाल जी हैं, कम से कम सुबोध उनियाल जी तो मूल रूप से पौड़ी जनपद के हैं और इलाहाबादी हैं वो। विधायक बने नरेंद्र नगर में, और नरेंद्र नगर में भी मियाँ है उनकी विधानसभा में, और पौड़ी में भी मियाँ है। तो वो कहा, वो तो देखिए मैं आपको शुद्ध कर दूं, मालूम होगा, मैं आपको शुद्ध कर दूं। आप लोगों ने बिहारी को जिताया है नरेंद्र नगर से, माफ करना मुझे। वो कह रहा है मैं तो हुई नहीं उनियाल, मैं तो बिहारी हूं। और आप बिहारियों को बसा रहे हो, पासवान को बसा रहे हो। राजीव जी, आप ही जो ऐसे लोग हो जिन्होंने ऐसे लोगों को जिताया है। आप नरेंद्र नगर विधानसभा से आते हो ना, आप जैसे लोगों ने तो बिहार के लोगों को यहाँ उनियाल बना के बसा दिया। वो तो कह रहा है मैं उनियाल हुई नहीं, मैं तो बिहारी हूं। और आप बिहारी को यहाँ पर हमारे उसमें बैठा रहे हो। पूरी नरेंद्र नगर की विधानसभा पर उन्होंने सारा आरोप लगा दिया कि बिहारी को जिताया। पासवान भी आप ही लोगों ने जिता दिया। तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? वो आपको अपना मान ही नहीं रहे, उसको राजीव रावत अपना लग ही नहीं रहा है, पासवान लग रहा है अपना। अब आप बताइए, इतना बड़ा तमाचा मार के चले गए नरेंद्र नगर विधानसभा में। मुझे बता दो, नरेंद्र नगर की जनता ने कभी उनके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कराओ या उनको कहो कि गो बैक? कहां? सब तो अंधे हो रखे। अच्छा, मैं अब समझ में आया कि ये तो राजपूतन को तक्कल होती नहीं है। सारी जानकारी उमेश शर्मा काऊ को योगी, वो तो ब्राह्मण है, यही कारण रहा होगा कि उन्हीं से पूछा होगा। देखिए राजीव जी, ठाकुर तो युद्ध लड़ने जाते हैं। शांति भाई, देखिए राजीव जी, वो शर्मा नहीं है, आपको ये जानकारी दे दूं। अब वो उन्होंने तो ब्राह्मणों पे भी सवाल खड़े कर दिए। जो मियाँ लोगों के पंडित होंगे वो आज क्या सोच रहे होंगे? भाजपा के दृष्टिकोण से देखो तो वो क्या सोच रहे होंगे? मैंने कहा ना कि नफरत की आग अपने घर को आग लगा देती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत में इस कदर डूब चुकी है कि अब उनको यह समझ नहीं आ पा रहा कि हम अपनों को मार रहे कि गैरों को। पूरा उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। बस मुझे बड़ा दुख है कि जनता भाजपा को पोषित कर रही है और भाजपा उत्तराखंडियत पे खतरा बनी हुई है। उनके तमाम नेता अलूल जलूल बयान देकर उत्तराखंड को खत्म करते हैं। शांति भाई, लौटता हूं आपके पास। लेकिन राकेश मियाँ जी, आपका जो मूल गांव है जहां से आप मियाँ हुए, मेरी जानकारी में वो घनसाली विधानसभा, भिलंगना विधानसभा, जहां से बाल गंगा नदी निकलती है, पवित्र स्थान है, जहां एक तरह से अंतिम गांव भी है देश का, और वहां से पवित्र नदियां निकलती है जो बाद में मिलती है। प्रथम संगम जो गणेश प्रयाग है, आपके यहां से नदी निकलकर जब भिलंगना आती है तो प्रथम संगम गणेश प्रयाग, जो आज टिहरी डैम के अंदर है, तो उस नदी को भी आप भेजते हैं। तो आपके जो महान विधायक हैं उनको तो मालूम होगा, बहुत सारे आप मियाँ लोग हैं, बहुत बड़े संख्या में मतदाता हैं, तो उनको तो मालूम होगा ना, या उनको भी नहीं मालूम कि मियाँ लोग क्या होते हैं? राजीव भाई जी, मुझे तो ये लगता है कि जो भाजपा के विधायक हैं वो शायद जो है, जो अपने इनकी ऊपर की लीडरशिप है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो चाहे प्रदेश के नेता हो, देश के नेता हो, इनकी उनके आगे आवाज भी निकलती। अगर उनको ये बात पता होती, घनसाली में हमारा बहुत बड़ा गांव है जखनियाली, ऊपर बासर में जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा गांव है कंडारसियों, हम बहुत सारी तादाद में वहां पर मियाँ लोग हैं, और सब लोग यहाँ से हर्रावाला से ही हम माइग्रेट होके गए हैं। कोई पौड़ी गया है, कोई टिहरी गया है, कोई अन्य जगह गया है।
वहाँ के जो हमारे विधायक हैं शक्तिलाल जी, एक बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से ये नहीं कहा कि यहाँ पर जो मियाँ लोग हैं, ये यहाँ के ठाकुर लोग हैं, ये यहाँ के राजपूत लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, और जो मियाँ वाला है ये इनके नाम पर है। तो इनको, इनकी, मैं सीधी बात ये कहूँ तो इनकी अपने आकाओं के आगे आवाज ही नहीं निकलती। दूसरी बात राजीव भाई ये है कि मैंने पहले भी कहा कि मियाँ वाला जो हमारा इतिहास है, मियाँ वाला जो हमारी विरासत है, जो इस मियाँ वालों को मिटाने का काम कर रहे हैं, तो मैं जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इन सभी नामों की, उसमें मियाँ वाला भी है। अब मुख्यमंत्री जी की घोषणा वो शासन आदेश होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक आदेश कर दीजिए कि जो मियाँ वाला है ये मियाँ वाला ही यथावत रहेगा, अन्यथा हमारे लोग आज भी मेरी ठोस जानकारी है, मेरी ठोस जानकारी राकेश भाई, मेरी रिश्तेदार बड़जी यहाँ पर हैं, हमारे पुरोहित लोग हैं और लोग हैं, हमारे सरो लोग हैं, जितने हम, ये तो उत्तराखंड है, बहुत छोटा सा राज्य हमारा है और हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और आज संकट हम पे है, कल अन्य जातियों पे भी होगा। यहाँ पर पुंडीर हैं, चौहान हैं, इनको जो है देहरादून में जो डोंगा जागीर दी गई है, कल इन लोगों पर भी संकट आ जाएगा, चौहानों पर भी आएगा, कहीं डोवालों पर भी आएगा, कहीं पुंडीरों पर भी आएगा, आप लोग रावतों पर भी आएगा, भटजी बैठे उन पर भी आएगा, शकुंतला दीदी पर भी आएगा। हम पे तो आ ही गया, जो हमें तो आ गया। अगर आप अपवित्र तो आज हमारे आज हम पर है, कल अपवित्र लोगों पर भी आएगा। और ये निश्चित तौर पर ये सही बात है कि आज हम इस बात के लिए सफाई देते फिर रहे हैं कि जो मियाँ वाला है, वो मियाँ वाला नाम राम जी वाला सिर्फ इसलिए किया गया कि ये मियाँ वाला मुसलमानों का है। इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पहले तो यहाँ पर जो है कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। आप ये एक बार, इनके लोग करते क्या है, इनके विधायक करते क्या, यहाँ पर कोई अगर मुस्लिम आबादी नहीं है तो यहाँ पर कोई आज मुस्लिम के नाम पर कोई मस्जिद भी नहीं है। अगर ये मियाँ वाला अगर मुसलमानों के नाम पर होता, कोई मस्जिद तो वहां पर होती। लेकिन इनको इतिहास का पता नहीं, अपने भूगोल का पता नहीं। इतिहास पढ़ लीजिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक में कई समय तक उन्होंने साहित्यकार काम करा, शिशपाल गोसाई जी ने, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात उठाई, आप लोगों ने इस बात को उठाया, तो तब ये बात सरकार तक कहीं पहुंची है। और आज सरकार में जो वहां से हमारे विधायक हैं, उमेश शर्मा का, मैंने पहले भी कहा, उनको अपना इतिहास तो पता नहीं और वो जो है स्वागत कर रहे हैं मियाँ नाम बदलने। तो इनको इतिहास भूगोल का पता नहीं है। ये विधायक जरूर बन गए हैं, लेकिन ये जहाँ के विधायक हैं उसके बारे में भी जाने। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री शीघ्र इस निर्णय को वापस ले, मियाँ वाला पूर्व की तरह यथावत रखे, और अन्यथा हम सब लोग जो है अपने नातेदार रिश्तेदार सबको इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ अपना जो झंडा बुलंद करेंगे। मैं एक विषय राकेश भाई आपसे एक कहना चाह रहा हूं, जिस बात को अभी पंचम सिंह मियाँ जी ने कहा कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक माफी मांगे, सरकार सार्वजनिक माफी मांगे कि हमसे गलती हुई, हमको जानकारी नहीं थी, हमको नहीं पता कौन सी जात क्या होती है, हमें क्षमा कर दो, हम इस निर्णय को वापस ले रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं। अब मेरी ठोस जानकारी है, मेरी बात आने दीजिए मियाँ साहब, मेरी ठोस जानकारी है, कल की डिबेट के बाद जो गुल्लक टीवी में आप सारे लोग एकत्र हुए, सारे मियाँ, उसके बाद सरकार को अचानक एहसास हुआ कि मियाँ कितनी बड़ी जाती है। रात भर मंथन चला बीजेपी के हलकों में, इस डिबेट को बार बार देखा गया और उसके बाद इनके लोग गए और सरकार बैकफुट पर आ रही है, यह बात कंफर्म है। लेकिन सुनिए सही, लेकिन उस रूप में नहीं, आपके कुछ मियाँ लोगों को मैनेज करके बुलाया गया मुख्यमंत्री कार्यालय में या जहां भी सीएम हाउस में या आसपास, और उनके साथ बंद कमरे में या जहां भी बातचीत हुई, उनको जैसे भी एक पैकेज पटाखा देकर, और कोई माफी नहीं, कोई सार्वजनिक माफी नहीं, क्योंकि माफी मांगेंगे तो बताना पड़ेगा ना मुझे जानकारी नहीं थी, या बताना पड़ेगा कि उमेश काऊ ने गलत जानकारी दी। तो उमेश काऊ को भी नहीं पता जानकारी क्या, या उमेश काऊ चूंकि विधायक है उसको पता है यहां मियाँ रहते हैं, मियाँ कौन है, यहां मस्जिद नहीं है, तो उमेश काऊ ने जानबूझकर ऐसा प्रस्ताव भेजा, आप पूरे समाज का अपमान कराया। या सरकार को जानकारी नहीं है तो पूरे देश में चर्चा हो जाएगी कि एक सरकार को इतनी बड़ी जानकारी नहीं है, तो कई लोगों की कुर्सियां खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए माफी नहीं, आप में से कुछ, आप में से चाहे वो बीजेपी से संबंधित लोग हों, चाहे जहां से भी जुड़े हों, उन लोगों को बुलाकर किसी तरह कोई ट्रेड ऑफ बार्टर खेलने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोगों का, सारे उत्तराखंड का समाज का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए और बहुत सारे लोगों की जो कुर्सियां नप सकती हैं इस बात पर वो बच जाएं। राकेश भाई
राजीव भाई, इन लोगों ने मियाँ वाला नाम बदल कर जो हमारा इतिहास मिटाने की कोशिश की, इन्होंने अपनी फजीयत की है। इनके पास ब्यूरोक्रेट्स इतने पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, IAS वहां बैठे हैं, PCS वहां बैठे हैं, IFS वहां बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, इतने अधिकारी वहां पर बैठे हैं, कोई इतिहास नहीं पढ़ता। विधायक इनके वहां बैठे, मंत्री वहां बैठे, मुख्यमंत्री वहां बैठे, चीफ सेक्रेटरी वहां बैठे, सेक्रेटरी वहां बैठे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां बैठे, जितने भी सेक्रेटरी बैठे, कोई इतिहास नहीं पढ़ते। इन्होंने हमारी फजीयत नहीं कराई, मियाँ लोगों की फजीयत नहीं कराई, बल्कि इन्होंने अपनी फजीयत कराई। आपने राजीव भाई माफी मांगने की बात की, इनका अपनी फजीयत नहीं कराई। राकेश भाई बड़े दयालु हैं आप, बड़े दयालु। फजीयत नहीं कराई, अपनी फजीयत तो इनकी अब हो रही जब पोल खुल गई। इन्होंने देश भर में फजीयत करा दी है। किसी गली मोहल्ले में जो मियाँ बेटी है, मियाँ लड़का है, मियाँ नेम प्लेट है, वो लोग छुपाने लग गए कल से परसों से, नेम प्लेट हटा रहे, मियाँ शब्द हटा रहे आगे। मुझे एक मैसेज आया किसी का, कोई नाम आवे शर्मा था, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पर किसी फेसबुक में बहुत सारे पेजों में, और साथ में लिखा था आई एम मियाँ, विदेश में नौकरी करता है, लेकिन वहां मियाँ नहीं बोल रहा है क्योंकि उस देश में बोलेगा अब तक मियाँ चल जाता, अब बोलेगा तो लोग मारने आएंगे। शकुंतला दीदी, तुम्हारी कोई बुआरी अड़ोसी पड़ोसी मियाँ तो नहीं था? चेक कर तुमने, वो खोल दिया। हाँ है भाई, हमारे परिवार में रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि जिला बड़मा डंगवाल गांव में हमारी मियाओं की लड़की हमारी जिठानी की बुआरी, हमारी खुद की बुआरी है। तो पानी पियोगे? उनका भी यही, उनका मियाँ वाला की वो रहने वाले और कुआ वाला में उनका घर है। मैं आपको ये कहना चाह रहे हैं राजीव भाई, शांति भाई, हमारे राकेश जी, मैं कहना चाह रही हूं कि या तो हमारे मुख्यमंत्री बड़े ज्ञानी हैं या तो बिल्कुल धरातल पे अज्ञानी हैं। पता ही इनको सब है कि कौन बिना इतिहास के ये कुर्सियों में नहीं बैठे हैं, या तो ये अज्ञानी है, इनको कोई ज्ञान नहीं है, मोदी के लहरों पे जीते हुए हैं और उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये तो कल को हम रावत हैं, उच्च कोटि के रावत हैं, हम क्षेत्र, हम राजपूत हैं हम। ये तो कल के दिन जो बाहर राउत हैं, ये तो कल के दिन हमारा राउत हटा के हमें राउत कर देंगे। अगर ऐसी सरकार को हम छूट देंगे, आज इन्होंने हमारे उच्च कोटि दर्जा के जो हमारे उच्च कोटि राजपूत मियाँ हैं, उनका अस्तित्व मिटाने पे आ गए हैं। इनको किसी से कुछ नहीं लेना है, इनको हिंदू मुस्लिम करना है, राम कृष्ण राम के नाम पे लोगों को लड़वाना है और अपने को जताना है कि हम श्रेष्ठ हैं। आज अगर तुम्हें बुलाना था तो पूरे समुदाय को बुलाते, 2-4 हमारे राजपूत मियाँ जी हैं उन्हीं को क्यों बुलाया? जैसे हमारे शांति भाई के एक एक शब्द वो ठोक बजा के कहते हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि धामी जी को कह रहे हम ऐसे न करें। हमारे पहाड़ की छवि पे हमें गाली दे दी, हमने वो सहन कर दिया, हमें साले पहाड़ी बोल दिया, हमें सहन कर दिया। हमें महेंद्र भट्ट ने कह दिया कि पहाड़ी सड़क छाप है, वो भी हमने सहन कर दिया। जोशीमठ में हमारे पहाड़ियों को माओवादी कहा, हमने वो भी सहन कर दिया। माओवादी हमारे रंगदार हो गए। अरे दीदी, एक बात आप भूल गए, अब तो आप लोग सरकारी रंगदार हो गए। सड़क छाप के बाद रंगदार नहीं पहचान। हम तो रंगदार हो गए, माओवादी हो गए, साले पहाड़ी हो गए। हम तो जब से ये उत्तराखंड बना है मेरे भाई, तब से हम गालियां ही खा रहे हैं। हमें मिला क्या? सब कुछ तो लूट पाट के ये ले गए। इनने उत्तराखंड की जल जंगल जमीन सब खा गए। केदारनाथ में क्या हुआ? केदारनाथ रुद्रपुर गांव है, माना जाना गांव है, वहां पूरा पहाड़ हमारा पलायन हो गए, वो गांव पलायन नहीं हुआ है। वहां पे आज भी 500 गायें हैं और वो गौचर था राजीव जी, उस गौचर को सत्ताधारी ने कब्जा करके और पिटकुल को दे दिया है। हमारा जो अगस्त मुनि है, हमारी मुनि महाराज जी की अस्तपली है हमारी, वहां हमारे कभी बिखोती का मेला लगा करता था, हमारे बचपन वहां बीता हुआ है।
आज वो पूरा सैण, उस सैण के नाम से जाना जाता था, वो सैण इन्होंने दर्जाधारियों ने बेच दिया। गौचर था हमारा चमोली में, गौचर बेच दिया। हमारे पूरे पहाड़ के पहाड़ खुर्द बुर्द कर दिया, हमारे पहाड़ की जगह जमीन। हमें तो लग रहा है कि ये भाजपा नहीं है, ये हमारे लिए शत्रु आ गया है। ये उत्तराखंड में ये जो पार्टी है ये शत्रु है, शत्रु। ये हमारे पूरे पहाड़ को पलायन करके पहले नीचे ले आए, अब हमें यहां रहने नहीं दे रहे हैं। सुबोध जी कह रहे हम बाहर के, हम बंगाल के हैं, हम पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये अपनी बुद्धिहीन हो गई है, कतई इनकी बुद्धि नहीं है। मैं तो कह रहे हैं कोई देवी देवता ऐसे आ जाए कि इनको सुबुद्धि दे, इनको कुबुद्धि ना दे। क्या एक बात सुन लो, हमने जिंदगी भर रोड में रहना है, ये खाए पिए चाटे पीटे अपना घर भर दे, अपने नात नंदा संतान के लिए भर दे, और हम खाली के खाली रहे। जो हमारे 42 सादतें गई, हमारी बच्चे गए, हमारी मातृ शक्तियां गई, उन शहीदों के सपने साकार नहीं हुए और हम रोडों में ही रहे, हम रोडों में ही रहे और ये मजे पे मलाई चाटे। ये सही बोला शांति भट्ट ने कि आंदोलनकारी में कौन से भाजपा का था और कौन से कांग्रेस का था। हम कांग्रेस को भी बोलते हैं, कौन से था कि जिनके भाई भतीजे मरे, जिनके बेटियां मरी, जिनके बच्चे मरे, बच्चे हमारे मरे, हमारी मातृशक्ति मरी, हमारे आज भी 8-10 हमारे गायब हैं जिनका अता पता नहीं है। उनके घर वालों ने उनको मुख से उनको पिंडदान नहीं कर सके। उनके हमारा दिल रोता है, दिल। हमने ये उत्तराखंड लिया और आज इनके हाथों सौंपा और ये ऐसे कर रहे हैं, हमारे जातियों पे भी आ गए हैं। ये एक लाइन बढ़ा देता हूं मैं जरा बीच में। आपने कहा पिंडदान, अब आपके बहुत सारे लोग सर मुंडन कर रहे हैं, बहुत सारे फौजी अफसर, और फौजी अफसर नहीं, पहली बार देश में हो रहा है। एक महिला मेजर संतोष भंडारी ने भी बाल मुंडवा दिए। तो पिंडदान तो आप लोग किसका पिंडदान कर रहे हैं? कौन मरा है? शकुंतला हम कर रहे हैं, भाजपा सरकार का पिंडदान कर रहे हैं हम। हमारे तो जो लापता हो रखे हैं वो बेचारे, उनका तो भगवान मालिक होगा, उनको तो भगवान ने अपने श्री चरणों में जगह दे दिया। जिस श्री राम के नाम पे ये आज मियांवाला चौक ले रहे हैं वो हमारे आराध्य हैं, और उनके चरणों में उन जो हमारे गायब जो लापता हैं उनको उन श्री राम के चरणों में जगह मिल गई। लेकिन हम पिंडदान कर रहे हैं भाजपा के मंत्रियों का, गालीबाजों का, जमीन हथियाने वालों का। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे, तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया? तुम अपने को एक फौजी पुत्र कहते हैं, तुम अपने को एक आंदोलनकारी कहते हैं। हम तो समझते हैं कि तुम्हारे झूठी आइडेंटिटी बनी हुई है। तुम पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बन गए तुम यहाँ, जिनको अपने जनता का बिल्कुल भी दुख नहीं है, अपने जनता के लिए बिल्कुल भी, उन बच्चों के लिए, अपने जो बच्चे हैं उनकी नौकरी का नहीं है, रोजगार का नहीं है, मूल निवास की पे कोई बात नहीं है, यूसीसी कानून हम पे थोप दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि धामी जी चेतो चेतो चेतो, कहीं यह ना हो कि तुम्हारा पलटवार ऐसा हो जाए कि तुम सदियों तुम्हारे नात नता पुन संताता याद करेंगे कि हमारा दादा परदादा क्यों मुख्यमंत्री बना होगा। क्या कहें हम? नहीं, क्या कहें हम? हमारी जातियों पे स्वागत करो उस योद्धा का जो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है कि उसने मियांवाला नाम से मुक्ति दिलाई मियांवाला को। तो उमेश काऊ का स्वागत नहीं करेंगे आप? एक बात तो सुनो, उमेश काऊ है क्या? मोदी लहरों में जीत गए पैसों के बल पे। 2000 में क्या थे और आज क्या हैं? पूरे उत्तराखंड के लोगों का खून चूस चूस के, पूरे कैबिनेट मंत्री बन के, पूरे जो रोजगार आता है, जो कैबिनेट मंत्री जो जनता के लिए आता है, उसका पैकेज बना के घर में रख लिया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ उमेश काऊ शर्मा के बारे में। दीपनगर जब ये प्रधान हुआ करते थे, प्रधान हमारे उत्तराखंड बढ़ने से पहले प्रधान हुआ करते थे, और फैमिली प्लानिंग चलती थी। उस फैमिली प्लानिंग में क्या होता था, उस समय सरकार ने एक नियम बनाए थे कि जो फैमिली प्लानिंग करेगा उसको 2 बीसा 3 बीसा जगह दी जाएगी। लोगों ने फैमिली प्लानिंग करवाए, लोगों के नाम पे सरकार ने जगह दी, और उस जगह पे
कावड़ शर्मा UNESCO ने अपना जमवाड़ा कर दिया, अब पूरा दीपनगर को कब्जा दिया, पूरा दीपनगर के लोगों के फैमिली प्लानिंग के पैसे खा गए कावड़ शर्मा। तुम बात कर रहे राजीव जी कहाँ की? ये तो इनको तो पैसे चाहिए, पैसे पैसे चाहिए इनको, हाई पैसे हाई पैसे हाई पैसे, और पैसों में ही जाएंगे ये देखना तुम। इन्होंने हमारी उत्तराखंड की जनता पे बहुत बड़ा आघात कर दिया है, और मेरी अपने मियां लोगों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि सरकार को जब ठोक बजा के जवाब दो, ठोक बजा के जवाब दो। हम मानते हैं कि जो हमारे मुसलमान समुदाय है वो भी हमारे यहीं के हैं, हमारे मूल निवासी हैं, लेकिन हमारे जो मियां जाति है, मियां रावतों में उनकी शादी है, भोगनों में वो सॉरी नेगियों में उनकी शादी है, पूरे उत्तराखंड में उनकी शादियां हो रखी है। सूरवीर सिंह सजवान जी की बड़ी बहन बरतवालों में जब हम रावत हैं, हमारे परिवार में मैं कह रहा हमारी जिठानी की भुआरी है मियां लोगों की लड़की, तो क्या हम उसको ये बोल देंगे कि जी तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ के है, तुम क्या है? अरे सबको पता है 2 साल से यहाँ बसे हुए हैं उत्तराखंड में। ये तो सही, ये बात आपको पता है, आप उसके हाथ का पानी अभी भी पी लोगे, चाय पी लोगे, लेकिन अब वो देश में कहीं जाएगी बाहर ना, तो बाहर थोड़ी पता, बाहर तो लोगों को पता है कि सरकार ने मियां वाला इसलिए बदला क्योंकि 16 स्थान जो अल्पसंख्यकों के नाम से वो बदल दिए। अब वो लड़की बेचारी बाहर जाएगी किसी मोहल्ले में तो कैसे बताएगी? वो देहरादून से बाहर जाएगी या आपके मोहल्ले से बाहर जाएगी, आप तो समझा देंगी कि नहीं नहीं ये राजपूती है। लेकिन ऐसा है ना भाई, जब इन्होंने कहा कि थाली बजाओ और कोरोना चला जाएगा तो देश ने थाली बजाई ना। देश किसकी बात मानता है? मोदी जी की, क्या आपकी मानता है? तो उस लड़की के लिए अब बाहर कैसे जाएगी? वो बाहर जाएगी किसी के शादी में जाएगी, ब्याह में जाएगी, और पता चल गया कि ये मियां है तो क्या होगा? देखो राजीव जी, जिसकी छोटी सोच होगी ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की जैसी सोच होगी, कावड़ शर्मा जैसी सोच होगी, तो वो टिप्पणी करेंगे। बाजी इतिहास सबको पता है, सबको रजवाड़ों के इतिहास सबको पता है, अभी इनको भी पता है, ये तो जानबूझ के आघात कर रहे हैं राजीव। पहले मैं सवाल उधर, ये सवाल ले जा रहा हूं उधर, आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है, आपके लिए अगला सवाल ये है कि आपके जिले की विधायक, अच्छा चलिए शांति भाई, मैं सवाल आपके पास इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपको पता है अब से कुछ समय पहले, आपके पास आता हूं मियां साहब चाय पीजिए, कुछ समय पहले जो लोकसभा चुनाव हुए तो किसने कहा था कि अगर वोट दे दिया किसी को तो तुम्हारी भैंस चोरी हो जाएगी, तुम्हारा सोना चोरी हो जाएगा, तुम्हारे कमरे अगर दुए तो अल्पसंख्यकों को चला जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। जो देश इतनी बड़ी बात मानता है, वो देश नाम बदलने के बाद ये नहीं मानेगा कि ये जो शकुंतला रावत जी की बहू है, ये मियां 1000 बार कहेगी राजपूत है, वो इनकी मानेगा कि उनकी मानेगा ये देश? देखिए, अब ये बात तो सत्य है कि अब ये झूठ प्रचार भी होगा। कल कोई भाजपा वाला ये बोल देगा ये पहले इस समुदाय के थे इसलिए मियां लिखते थे, अब राजपूत हो गए। अब तो ये इतना किंवदंतियां चलवा देंगे कि अब हम सफाई देते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीतिक बेईमान पार्टी है दुनिया जानती है। मंगलसूत्र बिकवाने की बात करते हैं और आज मंगलसूत्र बनाने की स्थिति में नहीं है सनातन धर्म का व्यक्ति। 93,000 रुपए का 10 तोला है सोना, समझ रहे हो ना? तो जो सोना 2014 में 56,000-57,000 रुपए तोला था, आज लगभग लाख पहुंच गया। तो कौन मंगलसूत्र पे डाका डलवा रहा? मगर आरोप दूसरे पे लगाओ, डकैती करो खुद, चोर बताओ दूसरे को। ये तो भाजपा का चरित्र रहा है। नफरती एजेंडे में काम कर रहे हैं। अब वो एजेंडा अब हिंदुओं पे भी आ गया। सनातन धर्म के अनुयायियों के बच्चों को पढ़ाई से रोकने के लिए फीस इतनी महंगी कर दी। किताबें बताओ, स्कूल वाले किताबें बेच रहे, क्यों नहीं भी रोक लगा रहे भाई शिक्षा मंत्री जी? तो धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है
जिस समुदाय का डर दिखा रहे उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही, वो तो पढ़ते ही नहीं। उनके लिए तो मदरसे हैं, सब्जी बेचना उन्होंने, कबाड़ बेचना उन्होंने, डकैती डालनी उन्होंने, सब काम करना उन्होंने, सड़क बनाना उन्होंने, मकान बनाना उन्होंने, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार किसी की बने, उनका धंधा पानी बढ़िया चल रहा, कब्जा वो कर रहे, सरकार में वो है। मगर मर तो सनातन धर्म का अनुयायी है, जो अपने बच्चों को जन्म के बाद से पढ़ाना है, लिखाना है, संस्कारी बनाना है, देशभक्त बनाना है, तब नौकरी कराना है, तब देश की सेवा करानी है। नौकरी मिल नहीं रही, प्राइवेट में काम कर रहे तो तनख्वाह नहीं मिल रही, रो रहे तो मुकदमे लग रहे, तो परेशान तो सनातन धर्म के बच्चे हो रहे। मगर क्या करें, जुमलेबाजों की सरकार है, जुमला छोड़ रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब मियांवाला जैसी जगह पर इतिहास के ऊपर सीधा कटाक्ष मार दिया। अब मेरा आप ही के माध्यम से सवाल है, बता दो कितने ठाकुर समुदाय सड़कों पे उतरे? एक आदमी आंदोलन करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहे मियां हो, चाहे रावत हो, चाहे भट्ट हो, चाहे भड़थवाल हो, चाहे रावत हो, सब अपने अपने पार्टियों से बंधे हुए कह रहे मैं तो कांग्रेसी हूं, मैं तो भाजपाई हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। तो जब हम अपनी सोच में कुंठित हो चुके हैं तो मियांवाला बदलो, चाहे तुम कुछ बदलो। कहीं आंदोलन दिख रहा है आपको? अगर हम चंद लोग आवाज उठा रहे हैं, मगर पहाड़ों में तो कहीं उबाल ही नहीं है। अभी तक तो जबरदस्त उग्र आंदोलन हो जाना चाहिए था, मगर करें क्या? कोई तो कह रहा है मैं तो भाजपा वाला हूं, मैं तो बोल नहीं सकता। मतलब तेरा घर लुट गया, तेरी जात पर हमला हो गया, तेरे संस्कारों पर हमला हो गया, मगर वो तो कह रहा है मैं तो पार्टी से बंधा हुआ हूं भाई जी की। कहीं दिख रहा है आपको? एक की फेसबुक पोस्ट देखी मैंने रविंद्र जुगरान जी की अब से कुछ देर पहले, कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि मियांवाला का नाम मियांवाला रहे, ये प्रश्न उनका मैंने देखा। बाकी मैंने बीजेपी वालों का तो कुछ देखा। अरे भाई कोई मियां आंदोलन की बात तो कहे, सर कटाने के लिए तो हम खड़े हैं, पर कोई लीड लेने की बात तो कहे। अगर हम करेंगे तो फिर यही कह देंगे लोग कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। अभी हमने अगर राजपुर रोड में मजदूरों को तनख्वाह दिलवाई तो वही मजदूर तो कह रहे हैं हमको कि हमने तो बुलाया नहीं था। वो तो शुक्र करो लिख के दे रखा था उन्होंने हमको, नहीं तो हम तो झूठे हो गए थे। वैसे ही हम कह रहे हैं कि यदि मियां समुदाय के साथ में जो ये इन्होंने अपमानित काम किया है, उत्तराखंड क्रांति दल का पूरा समर्थन है। आप आंदोलन कीजिए, आगे लाठी हम खाएंगे, मियांवाला का नाम नहीं बदलने देंगे, मगर पहल तो करो। आप एक बार इनिशिएटिव तो लो। हम सहयोग करने ना आए तो बोलिए। हम 8 तारीख को ये उत्तराखंड में आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, आओ ना सारा समुदाय निकलकर अपने बैनर लगाइए, करो धामी मुर्दाबाद। राकेश मियां जी, ये नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। भट्ट साहब जो कह रहे हैं, या जवाब आप देंगे। आपके साथ कल पूरा पैनल बैठा है, आपकी पूरे हिमाचल के मियाओं से भी आपकी बात हुई है और जम्मू कश्मीर के मियाओं से भी आपकी बात हो रही है। और अगर ये फैसला वापस नहीं होता तो आप लोग एक भविष्य की आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं 3 राज्यों में। राकेश मियां जी, जो भट्ट साहब कह रहे हैं, ये तैयार है आपके साथ। मैं भट्ट जी का धन्यवाद करता हूं कि भट्ट जी बहुत जुनूनी व्यक्ति हैं और बिल्कुल जो है हर समय जो है जो उत्तराखंड के विषय हैं, उत्तराखंड के मुद्दे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उन सब पर लड़ते हैं। मैं राजीव भाई ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारे जो मियाँ लोग हैं, हमारे जो नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं। और ये भी है कि हम लोग कोई टीरी बैठे हैं, कोई पौड़ी बैठे हैं, कोई घनसाली बैठे हैं, अपने स्तर से सरकार के जो इस निर्णय के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो हमारे मियाँ वाला में जो हमारे भाई बंद लोग हैं, मियाँ लोग हैं, वहाँ पर जो है लगातार मुझे कल भी सूचना थी, आज भी सूचना थी कि आज भी उन्हें बुलाया गया है, कल भी बुलाया गया है। क्या लॉलीपॉप सरकार देगी? हमने मियाँ वाला में जो हमारी बात अपने भाई बंधुओं से बात, हमारे नाते रिश्तेदारों से बात हुई, यही बात हुई कि उन्होंने ये कहा था कि आज तक का सिर्फ जो है, आज तक जो वार्ता चल रही है, जो ये बार बार बुला रहे हैं, जो शासन से प्रशासन से जो अधिकारी वहां पर भेजे जा रहे हैं, उनसे बात चल रही है और आज अंतिम दिन है। और हम लोग निश्चित तौर पर ही कल से जो है आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, सभी दलों का समर्थन लेंगे, सभी सामाजिक एवं गैर सामाजिक, राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक दलों का समर्थन भी लेंगे। और अगर मियाँ नाम बदला गया तो इस सरकार के हम 8 सीट बजाने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हैं। आज हमारी बारी है, कल दूसरे की बारी आएगी, ये नहीं चलेगा। आप इस सरकार उत्तराखंड का जो उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास है, इस उत्तराखंड की जितनी भी जातियां यहाँ पर रहती हैं, अपना अपना सबका इतिहास है, ये सरकार पढ़े और किसी के साथ इस तरह की हरकत न करे
और निश्चित तौर पर आज हम बदनाम हुए हैं कि आज पूरे जो देश और विदेश और प्रदेशों में, हर प्रदेश में मैसेज है कि जो मियाँ वाला जो नाम बदला गया है, ये मियाँ लोग यहाँ पर ये मुसलमान रहते हैं। और इन्होंने जो संदेश देने का काम करा, यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, मियाँ वाला बदल के राम जी वाला कर दिया। राम हमारे इष्ट देव है, हमारे आराध्य देव है, हम सब राम को मानते हैं। लेकिन जो आप ये मैसेज दे रहे हैं, ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। और ये आपका जो ज्ञान था, आज इस सबके सामने ये आपका ज्ञान आया कि आप इतिहास नहीं पढ़ते हैं, आपको उत्तराखंड इतिहास का, भूगोल का पता नहीं है। हमारे जो वंशज थे, हमारे जिन्होंने मुगलों के साथ जो है बड़ी बहादुरी के साथ जिन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, और उनका नाम मियाँ घमंड सिंह के नाम से जो थे। अगर मियाँ घमंड सिंह का ये इतिहास उठाकर देखेंगे, जो मुगल शासन काल में लड़े और इतने बहादुर थे कि जिनके मियाँ घमंड सिंह के नाम पर ही देहरादून का नाम पड़ा। अगर ये इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास से उठकर कई चीजें इनके सामने आएंगी। तो मैं इस बात का, इस सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से शकुंतला दीदी का भी, भट्ट साहब का भी, अभी रावत साहब ने बड़े दिल से माफी मांगी कि मैं भी प्रदेश का मुखिया रहा, जो ये सरकार कर रहे, मैं मियाँ लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं हरीश रावत को विशेष आभार करता हूँ कि आप इन बातों को आप समझते हैं। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि ये तुरंत इस फैसले को पलटे, लेकिन हरीश रावत जैसा बड़ी बात ये है, ये जो बड़ी बात ये है राकेश भाई, अंतिम सवाल, शांति बड़ी अंतिम सवाल क्लोज कर रहे हैं पूरे कार्यक्रम का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने गुल्लक टीवी पर सार्वजनिक माफी, पूरे देश के सामने माफी मांगी कि ऐसा हो गया और वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि यदि आपके 5-10 लोगों को बुला के, मुझे ठोस जानकारी है, येन केन प्रकारेण अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी शर्म बचाने के लिए, अपने से भी गलती को किसी तरह दबाने के लिए आज रात तक हर कीमत पर इससे संबंधित आपके 5-10 लोगों को बुला के हो जानी है। मेरी एक लाइन पूरी होने दीजिए, मेरी लाइन पूरी होने दीजिए, आप बोलिएगा। सरकार बैकफुट पर आ रही है, टर्न डाउन हो रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है मियां साहब, जब इन्होंने नाम बदले और नाम बदलने की सूचना देश के सारे चैनलों ने चलाई, बड़ी बड़ी, और पोस्टर बॉय बताया हिंदुत्व का, देश के हर राज्य में खबर चली, अखबारों में चली, तो क्या ये जो टर्न डाउन सरकार बैकफुट पर जा रही है, इसकी उतनी बड़ी खबर चलाई जाएगी? और अगर चलाई नहीं जाएगी तो सरकार अपने पैसे से चलाएगी, क्योंकि आपके मान की जो हानि पूरे देश में हो गई है, जो मियां शब्द पर अब एक शंका की दृष्टि से पूरा देश देख रहा है, क्या उन तक ये सूचना जाएगी कि आपके 5 लोग गए, उन्होंने अंदर जाके चाय पी और चाय पीने के बाद मिठाई खाई, बिस्कुट खाई, उनके साथ एक फोटो भी, और एक आदेश हो गया कि हम इसे नहीं बदलेंगे, या आदेश ही नहीं होगा, हम इसे लागू करने का आदेश ही नहीं करेंगे, तो क्या जो आपका चीरहरण हो चुका वो वापस जुड़ जाएगा मियां साहब? राजीव भाई ये जो मैं आपसे पहले भी कहा, जो शासन प्रशासन के लोग जो लगातार हमारे मियाँ वाले के जो हमारे वंशज वहां पर हैं, जो उनके टच में है, लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इस बात का भी अभी कोई जानकारी नहीं है कि उनके बुलाया गया, क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, पर उन्होंने ये कहा था कि आज तक का समय, ये कहा कि हमारी वार्ता चल रही है, उनका आज तक समय दो, आपको कोई आंदोलन, देहरादून में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, पूरे आंदोलन नहीं कह रहा हूं मैं आंदोलन में जो दाग लगे, दाग, यदि दाग लग गया आप पे, आपकी पहचान पे, वो दाग मिट जाएगा, क्योंकि किसी अखबार में, किसी खबर में 15 घंटे की डिबेट नहीं होगी कि मियां राजपूत ही हैं, ना आज तक होगी, विज्ञापन जाएगा इस सरकार का, लेकिन चर्चा नहीं होगी। आज राजीव भाई, आप जैसे कुछ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जनता की आवाज उठाते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो मीडिया के लोग आज जो बड़े बड़े चैनलों में बैठे हुए हैं, जो चैनलों के मालिक बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें किसी को राज्यसभा सांसद बनना है, किसी को महामंत्री बनना है, तो आज ये जनता के मुद्दे उठाते नहीं है। मुझे मालूम है कि कोई चैनल इस बात को नहीं कहेगा कि जो धामी सरकार ने गलती की थी, ये इसके लिए माफी मांगते हैं। ये हिमाचल हो, जम्मू, शांति भाई आपके जाने से पहले आपका सहारा हूं। मियां साहब मेरी बात सुन लीजिए पहले, मियां साहब सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग जो चैनल वाले, मियां साहब चैनल क्यों कहेगा, चैनल छोड़िए, लेकिन आपके जो 5-10 लोग वहां जा रहे हैं कंप्रोमाइज के लिए, जो कंप्रोमाइज के लिए जा रहे हैं, 5 मियां 10 मियां, क्या वो आपकी जो लाज लुट गई है पूरे भारत में, उसको बचाने के लिए सरकारी पैसा खर्च करके
विज्ञापन के जरिए सारे देश के चैनलों में, अखबारों में सरकार का माफीनामा और ये कबूलनामा कि मियां ऊंचे ठाकुर हैं, इसका विज्ञापन हर राज्य में छपवाएगी क्या सरकार? क्या ऐसा कोई कंप्रोमाइज करेंगे? या चाय पियेंगे, बोलेंगे साहब मेरे एक दो काम है, एक आध ठेका है वो दिलवा दो, हो गया, हम चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, माला पहनाएंगे, मुख्यमंत्री जी पर बात खत्म। राजीव भाई, मैं शॉर्ट में कहूँ, हम भाजपा की कथनी और करनी को जानते हैं। ये आम आदमी से, ये आम जनता से कभी माफी नहीं मांगते। ये माफी कभी अंग्रेजों से मांगते थे, इस बात का हमें पता है, और हमें इनकी माफी भी नहीं चाहिए। हम और बड़ा दिल दिखा रहे। हरीश रावत जी ने तो माफी मांगी, मैं तो हरीश रावत जी का बहुत दिल से धन्यवाद दे रहा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि जो आपको कमेंट दे रहा हूँ। ये लोग, हाँ, आपका आ रहा हूँ मियां साहब आ रहा हूँ, आपका ये सवाल उनके लिए था। शांति भट्ट जी, क्या जो कतरा कतरा हो गई इज्जत, तार तार हो गया, बदन से बाहर जो कपड़ा था उसके सारे छेद सामने हो गए, अब क्या कोई टल्ला से सिल सकता है? और सिलेगा तो सिलेगा कौन? क्योंकि सारे मीडिया चैनलों में ये 17 जगहों के नाम बदलने की खबर चली गई, बड़े बड़े शाबाशी दी गई, बड़ी शाबाशी दी गई। अरे आपका बंद कर दीजिए। अरे यार दुख हो जाता है ना, काट दीजिए, लोग मानते ही नहीं। चलिए भट्ट साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मियां लोगों के अस्तित्व का आपकी आवाज बंद करता, आपके दोबारा आता हूं मैं। शकुंतला रावत जी, ये जो संदेश चला गया, हर चैनल में खबर चली, डिबेट चली, शाबाशी दी गई कि इतने स्थान थे जो अल्पसंख्यकों के नाम पे थे, उन्हें बदल दिया गया, और उनमें से एक था मियां वाला। अब 5 लोग अगर चाय पियेंगे मुख्यमंत्री जी या किसी सचिव के यहां और वापस आ जाएंगे, तो जो इज्जत लूट गई, जो शंका में चली गई मियां जाति, चाहे वो बहू हो बेटी हो, किसी की बहू है किसी की बेटी है, आपके यहां कोई बहू आई, लेकिन मियाओं की बेटी कहीं जाएगी या आपकी बेटी उनके घर जाएगी, तो वो फिर वो आपका जमाई मियां होगा। तो वो जो देश में संदेश चला गया कि मियां मुसलमान होते हैं, इसीलिए बीजेपी ने बदला नाम, उसकी वापसी हो सकती है 5 लोगों को चाय पिला के? चलिए, शकुंतला रावत जी शायद हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मियां साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका, जो सवाल जो मेरा था यथावत है। मैं पुनः इस सरकार को पुनः ये कहना चाहता हूं कि जो आपने ये घोषणा की है, इसको अपनी मियां वाला नाम को बदल कर राम जी वाला करके हमारा मियां वाला जो हमारी विरासत है ये वापस लौटाई जाए। और जो आपने ये कृत्य किया है इसके लिए आपको क्षमा याचना भी करनी चाहिए। और मैं इस सरकार के लिए ये गंगा मैया से आराधना कर दूं, नहीं सद्बुद्धि दे, आगे से कोई इस तरह का काम न करे कि किसी आज मियां लोगों पर जो संकट आया ये किसी अन्य जाति पर भी आए। और जिस तरीके से आज हम लोग बदनाम हुए कि हम मियां लोग जो है, जो यहाँ के ठाकुर क्षत्रिय राजपूत लोग हैं कि हम मुसलमान हैं, आज जो इस तरीके से हमें बदनाम किया गया, ये किसी अन्य जाति के साथ ना हो, अन्य किसी जाति के इतिहास और विरासत और उनकी जागीर के साथ इस तरह की कोई छेड़खानी ना हो, ऐसी गंगा मैया इन्हें सद्बुद्धि दे। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार के लिए गंगा मैया से आशीर्वाद मांगना चाहता हूं। चलिए, तो बड़ा सवाल है कि होगा क्या। जो सूचना मिल रही है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। लगातार कल महा बैठक हुई थी, आपके सामने सारे मियां, करीब करीब हर क्षेत्र के मियां गुल्लक टीवी में बैठे थे। कल आज सुबह लगातार इस चर्चा के बाद सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। सरकार को एहसास हो गया है कि उनको जानकारी नहीं थी, उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। सीएम योगी की कॉपी करते करते, हिंदू पोस्टर बॉय बनते बनते उन्होंने हिंदुओं को ही मुसलमान बनाने का, उनकी पहचान बदलने का काम कर दिया, जो उनसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, जानकारी के अभाव में हो गई है। और यदि किसी सरकार को, मुख्यमंत्री को, विधायक को नहीं पता, उमेश काऊ जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो क्या ऐसे जनप्रतिनिधि होने के लायक हैं? इसलिए लगभग ये अभियान सफल होता जा रहा है, होता हुआ मुझे जानकारी मिल रही है कि इस सरकार बैकफुट पर आने वाली है।
इससे सरकार अपने कदम वापस लेने वाली है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो चिथड़े चिथड़े इज्जत हो गई है मियां जाति की, क्योंकि देश में संदेश चला गया है कि मियां मुसलमान हैं। उसकी वापसी कैसे होगी? अब जो कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं वो क्या कंप्रोमाइज करके आते हैं, प्रश्न यह है। लेकिन जो भी सूचना होगी हम तुरंत आपके पास आएंगे। फिलहाल आप लोगों ने समय दिया, खास तौर पर हमारे साथ हरीश रावत जी जुड़े आरंभ में। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मियां जाति से, पूरे देश भर की मियां जाति से इस बात की माफी मांगी कि भीष्म पितामह की तरह वो उत्तराखंड के पितामह होते हुए भी ये जो चीरहरण हो रहा था उसे देखने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनके हाथ में सम्मान तो था उत्तराखंड में, लेकिन कलम की ताकत थी नहीं। अब जो मुख्यमंत्री हैं, अब जो नए विधायक हैं, उनका कहना मानते नहीं है और वो मौन होके इस चीरहरण को देखते रहे भीष्म पितामह की तरह, क्योंकि वो कर कुछ नहीं सकते थे। लेकिन माफी जरूर मांगी हरीश रावत जी ने गुल्लक के मंच पर इस डिबेट के आरंभ में सार्वजनिक माफी मांग रही है। क्या ऐसी सार्वजनिक माफी उत्तराखंड की सरकार, बीजेपी के आका क्या सार्वजनिक माफी मांगेंगे मियां समाज से? और मियां ही नहीं, सारे उत्तराखंड के, खासतौर पर राजपूत समाज से, क्योंकि सबसे रिश्ते हैं मियाओं के। हमारे घर के अंदर भी जो हमारी बहू बेटियां हैं, बहुएं हैं, उन पर भी लोग शंका की निगाह से देख रहे हैं कि ये कौन है। तो क्या ऐसा होगा? इंतजार करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कुछ भी होगा, ये ठोस जानकारी हमारे पास है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसकी लाज भी बच जाए, देश में संदेश भी ना जाए कि हम अयोग्य थे, हमको जानकारी थी नहीं, हम कुर्सियों पर बैठ गए, हमें पता ही नहीं। और जो लाज लुट गई है मियाओं की, वो जो कपड़े फट गए हैं, उसकी कैसे सिले जाएंगे, चिंता का सवाल यह है। फिलहाल अभी के लिए आप सब